हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्टिकल फाइबर से है। तो ये एक ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें ये इनर जो सिलिंड्रिकल दिया हुआ है वो उसको कहते हैं कोर, और ये जो आउटर लेयर्स होती है उसको कहते हैं क्लैडिंग। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया हुआ है, और ये लेंथ दी हुई है ऑप्टिकल फाइबर की 9.6 मीटर, और विड्थ है W, और ये L इज वेरी लार्जर देन द W, लेंथ इज हायर, बहुत ज़्यादा होती है किससे, विड्थ से। आप जानते हो ऑप्टिकल फाइबर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर से भी पतले होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ये तो बहुत ही नैरो होती है विड्थ, लेंथ कितनी भी हो सकती, ठीक है। तो ये अपना ये कंडीशंस दी हुई हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे बाहर से लाइट इसमें इंसिडेंट की गई, ये नॉर्मल है एयर और कोर इंटरफेस पे, ये कोर है इधर एयर है, तो इसको हम एयर कोर इंटरफेस कहेंगे। यहाँ पर थीटा एंगल पे एक लाइट रे इंसिडेंट की गई है, और इस थीटा को वेरी करा सकते हैं, थीटा को वेरी करा करा के देख रहे हैं, मतलब थीटा वेरी कर रहे हैं। और इधर अंदर से जो लाइट पास हो रही है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, वो वाया द या थ्रू द फिनोमिना ऑफ ऑप्टिकल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। आप जानते हो ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट का ट्रांसमिशन होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है। तो ये बात क्वेश्चन में लिखी गई है कि इफ देयर इज टोटल इंटरनल द लाइट कैन एंटर at the face AB and emerges from the face CD if the total internal reflection phenomena occurs। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना हो रहा है तभी लाइट इधर से इधर निकलेगी, ये बोला गया है, ठीक है। इतनी चीजें दी हुई हैं, और साथ में ये दिया गया है ये जो लाइट रे यहाँ से ऐसे चल के इधर निकलेगी, उसको मैक्सिमम टाइम जो लग रहा है वो इतना है, टी इंटू मैक्सिमम टाइम को हमने कैपिटल टी मान लिया, वो है टी इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। तो आपको और सी स्पीड दी है लाइट की इतनी, तो हमें ये टी बताना है, स्मॉल टी कितना होगा। टोटल टाइम ये दिया हुआ है, इसको हमने कैपिटल टी मान लिया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, इधर से एंटर की इधर से एग्जिट करके। उसमें जो मैक्सिमम टाइम लगा लाइट को मैक्सिमम वाला करना है वो इतना है, तो स्मॉल टी कितना होगा ये पूछा गया है न्यूमेरिकल वैल्यू में, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है आपको, तो ये डिटेल है। और ये लाइट ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू पास हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अदरवाइज अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो लाइट इस क्लैडिंग में जाकर के लॉस हो जाती है, ये फाइबर हीट कर जाता है और वो हमारा लॉस में चला जाता है, हमें सिग्नल उधर नहीं मिलता है, लाइट सिग्नल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइडेड कर दी है। अब बताना मैक्सिमम टाइम कितना होगा, तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ से लाइट इंटर की और इधर जब यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस वाले फेस पे, यहाँ देखिए यहाँ एयर से N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ग्लास में गई तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गई किसी एंगल से, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल ये बनेगा ये, इसको हमने मान लिया फाई, ये जो एंगल फाई है या ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ये डेंसर है ये रेयर है, देखिए, ठीक है। ये हम लोग इसमें होता है, हमारा फाइबर बना ही ऐसा होता है, स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसे चला जाएगा, यहाँ पर भी वही होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करते करते इधर निकल जाएगा। तो इसमें जब एंटर कर जाएगी लाइट तो मान लेते हैं इसकी स्पीड क्या है, v है। जब ग्लास के अंदर कोर के अंदर एंटर कर गई तो वेलोसिटी इसकी हो जाएगी कुछ, ठीक है, बाहर से डिक्रीज कर जाएगी, यहाँ c है बाहर, वहाँ v हो जाएगी, ठीक है। अब v आप जानते हो v कितना होता है, v होता है c/n। अब n यहाँ कौन सा लेंगे, किस में जा रही है, n1 वाले मीडियम में, तो c/n1 हो गई v, तो ये हमें पता चल गया। अब ये इस तरफ along the length of the fiber इस तरीके से ऐसे करते हुए निकल जाएगी। तो सिंपल फार्मूला हमें लगाना है, टोटल टाइम इज इक्वल टू
टोटल डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कितना हुआ, एल, लेंथ ऑफ द फाइबर, और इस डायरेक्शन की स्पीड। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो ये वाला कंपोनेंट इसको इधर ले जाएगा, ठीक है, तो वही हम यूज करेंगे। तो इसका अगर ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई हो गया, तो v का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, v cos 90 माइनस फाई। ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई, तो इस तरफ वाला कंपोनेंट इस एंगल की तरफ वाला v cos 90 माइनस फाई, दैट मीन्स v sin फाई। बस यही हमारा मैक्सिमम, यही हमारा टाइम होगा टोटल। इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट, इसी तरफ की वेलोसिटी, ठीक है। तो ये टोटल टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ओके, अब एल तो हमें पता है, v को हम यहां से निकाल लेंगे, c पता है, n1 पता है। साइन फाई कैसे रखेंगे, तो ये टाइम को मैक्सिमाइज करना है। अब देखिए इसको हम रख ही देते हैं इसकी वैल्यू, तो ये बन जाएगा v की वैल्यू c बाई एन, एन ऊपर चला जाएगा, तो l n1 अपॉन यहाँ c बचेगा और साइन फाई। ये बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, डिपेंडेंसी किस पे आई, फाई पे, साइन फाई पे। तो ये मैक्सिमम तब होगा जब साइन फाई मिनिमम हो, साइन फाई मिनिमम हो। साइन फाई मिनिमम कब होगा, जब फाई मिनिमम हो। और फाई की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, क्रिटिकल एंगल के बराबर। लेकिन आप कहोगे अगर क्रिटिकल एंगल यहाँ पर है, सी बनेगा, तब तो ये अलोंग द इंटरफेस चली जाएगी, इसके अलोंग जाएगी तब भी लॉस होगा। तो कहने का मतलब क्या है, उस सी से बिल्कुल स्लाइटली इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एंगल थोड़ा सा भी ज्यादा हो तो आराम से इस तरीके से जाएगी। तो हम इस फाई को क्या कह सकते हैं, फाई को कह सकते हैं फाई इज सी प्लस समथिंग डेल्टा, मतलब सी से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो बस, ठीक है। तो उस समय ये टी मैक्सिमाइज हो जाएगा। भाई ये मैक्सिमाइज कब होगा, जब साइन फाई मिनिमम हो। फाई मिनिमम, साइन फाई मिनिमम कब होगा, डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, जब फाई मिनिमम हो। और फाई की मिनिमम वैल्यू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सी समथिंग एक्स्ट्रा, सी पर तो इंटरफेस के लॉन्ग जाएगी, तो वो क्लाइडिंग में लॉस हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी, सिग्नल बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जस्ट सी से हल्का सा 0.0000 समथिंग भी होगा तो कहानी हमारी फटाक से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर इंटरफेस के लॉन्ग नहीं जाएगा, इस तरह चला जाएगा। तो हमें लिमिटिंग वैल्यू लेनी है, कहने का मतलब, ठीक है। तो फाइनली लेना सी ही है, बट हम यहाँ पर हो क्या रहा है उस चीज को समझा रहे हैं। क्यों, फाई को कितना लेना है, सी एग्जैक्टली तो नहीं लेना है, सी प्लस समथिंग, समथिंग में जितना छोटा ले सको कोई दिक्कत नहीं। दिस टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिट लगाते हो ना आप, लिमिटिंग वैल्यू, तो दिस डेल्टा टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, बस सी से स्लाइटली हल्का ज्यादा हो। तो जब हम यहाँ साइन क्या लिखेंगे, एल n1 अपॉन, इसको लिखेंगे सी, और यहाँ साइन, अच्छा ये सी स्पीड ऑफ लाइट है, ये सी क्या है, क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज मत होना, सी क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, ओके। तो साइन यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाई की जगह क्रिटिकल एंगल प्लस समथिंग, कुछ भी समथिंग। अब साइन की, साइन सी निकालो या साइन सी प्लस डेल्टा निकालो, एक ही वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि डेल्टा टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, डेल्टा वेरी वेरी स्मॉल है, तो वो लगभग बराबर आ गया। जैसे मान लेते हैं सी की वैल्यू क्रिटिकल एंगल मान लेते हैं 40 डिग्री है, तो 40 प्लस 0.00000 कुछ भी लिख दिया, तो 40 की वैल्यू, साइन 40 की वैल्यू और साइन 40.00001 सेम आनी है। समझ में आई बात, इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे सी। बट एक्चुअली हो क्या रहा होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, एग्जैक्ट सी नहीं होगा, बट यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी साइन सी के ही बराबर आएगी। समझ में आई बात, एग्जैक्टली सी में क्या होगा, लॉस हो जाएगी, ओके। तो ये कहानी बस समझानी थी, और कुछ इसमें है नहीं, बस हो गया, सीधा अपना मैथमेटिक्स लगानी है। तो ये हो गया एल, ये हो गया n1, ये हो गया सी स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ हो गया साइन, ये क्रिटिकल एंगल है, ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, डिनोशन एक ही है, क्या कर सकते हैं। तो साइन सी, अब ये जानते हो आप क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं, साइन सी क्या होता है, n2/n1, मतलब
यहाँ पर हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना आकर कर रहा है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे स्नेल्स लॉ, तो उससे हमारा क्या निकल आएगा, साइन सी कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का, जिससे जा रही है और जिसमें जाने की कोशिश कर रही है, या हम ये कह सकते हैं लोअर अपॉन हाइयर, क्योंकि हाइयर अपॉन लोअर करोगे तो साइन सी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, आप ट्रिग्नोमेट्री में जानते हो। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, फिर यहाँ बन जाएगा 1.44 अपॉन 1.5। तो इसको हम जहाँ 0 बढ़ा लें, पॉइंट हटा दें, और इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 288 और नीचे आ जाएगा 300। 3 से डिवाइड कर लिया तो 3 9 27 और 3 18, ये कैंसिल हो गया। 96/100, 100 को भी कैंसिल किया तो 0.96 बन गया। तो साइन सी की जगह हमने क्या डाल दिया। चलो अगले स्टेप में डालते हैं। तो मैक्सिमम टाइम जो बना, एल की वैल्यू रख लेते हैं, कितना है एल की वैल्यू 9.6 मीटर, n1 कितना है 1.5, और नीचे क्या है c 3 × 10⁸, ये c है स्पीड ऑफ लाइट। और साइन सी की वैल्यू क्या निकल आई हमारी, साइन सी निकला है 0.96। तो देखिए डेटा जो ये लिया गया है कुछ ऐसा लिया गया है ताकि कैंसिल हो जाए आराम से। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक 0 बढ़ाया और ये पॉइंट गायब कर दिया, और इसको 96 10 जा 960, और ये 10 जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा 15, 3 5 जा 15, कितना आया 5 × 10⁻, ये -8 हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 50 × 10⁻⁻9 सेकेंड। तो यहाँ क्या था हमारा टोटल टाइम, t × 10⁻⁻6 सेकेंड, t की जगह क्या आ गया 50, तो हमारा जो वैल्यू आ गई वो 50.00, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके।